नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपाल। नोएडा के सेक्टर 78 की महागुण मॉडर्न सोसाइटी में एओए के चुनाव प्रक्रिया को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, जहां आरोपी पक्ष सोसाइटी के सचिव पर लगातार चुनाव न कराने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागुण मॉडल सोसाइटी के सचिव वाईपी गुप्ता का कहना है कि हम यूपी अपार्टमेंट एक्ट और साथ ही बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार काम कर रहे हैं। हम सोसाइटी में कोई भी असंवैधानिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं। विरोधी दल हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। ये है नोएडा के सेक्टर 78 की महागुण मॉडर्न सोसाइटी, जहां एओए की चुनाव प्रक्रिया को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिन पर विपक्ष लगातार असंवैधानिक गतिविधियां करने और चुनाव न कराने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में महागुण मॉडर्न के सोसाइटी सचिव वाई गुप्ता का कहना है कि सोसाइटी में पिटीशन 2015 में शुरू हो गए थे। इसके बाद हमने 2017 में चुनाव कराए, जिसमें 9 पदाधिकारी चुने गए थे। 2018 से 25 4 प्रेसिडेंट बदल चुके हैं। हमने सोसाइटी में बहुत काम किए। पुलिस प्रशासन ने उसकी काफी तारीफ भी की है। जोहम रुपाल, आप देख रहे हैं यूपी की बात। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए महागुण मॉडल सोसाइटी के सचिव वाईपी गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। कार्यकाल जो शुरू हुआ वो 2018 से शुरू हुआ, लेकिन 2018 से लेकर के 2020 तक हम बिल्डर से ही लड़ते रहे। पूरा एओ जो है बिल्डर से ही लड़ता रहा। बिल्डर से हमें जो है आईएफएमएस और सिंकिंग फंड का पेमेंट लेना था। बिल्डर से हमें जो है जनरेटर जो हमारे कम थे वो लेना था। बिल्डर से हमें एसटीपी और डब्ल्यूटीपी के लिए जो चीज़ें और करानी थी वो सारी चीज़ें करनी थी। वाटर का कनेक्शन का चार्जेज वो बिल्डर से लेना था। तो इस तरह से लगभग जो है बिल्डर से जो पेमेंट हमें लेने थे, लगभग 20 करोड़ के आसपास से बिल्डर से पेमेंट लेने थे। तो यहाँ कुछ लोग, आपको तो पता ही है कि हर एक सोसाइटी में ऐसा होता है कि बिल्डर जो है अपने कुछ आदमी खड़े कर देता है, जो कि उनका काम ही होता है कि वो बिल्डर को संरक्षण दें और जो एओ बने उसके अगेंस्ट काम शुरू कर दें। तो वो वही शुरू हुआ 2018-19 से। बिल्डर से जब हम लड़ाई लड़ते हैं, बिल्डर ने हमें 15 करोड़ 38 लाख का चेक दिया था, जो कि सारे के सारे चेक बाउंस हुए। जब बिल्डर से हम लड़ाई लड़ते हैं तो ये लोग बिल्डर को संरक्षण देने पहुंच जाते हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन कराकर हमने चुनाव कराए थे और सोसाइटी में काम शुरू किया था, लेकिन फंड की कमी के कारण हमें कुछ दिक्कत आ रही थी। 2018 से लेकर 2020 तक एओए बिल्डर से ही लड़ता रहा। बिल्डर से हम कई पेमेंट लेना था। कुल 20 करोड़ के आसपास के करीब धनराशि थी जो हमें लेनी थी, जो हमें नहीं मिली। और अगर जीएसटी निकाल देंगे तो 1 रुपया 68 पैसा है। तो इस 1 रुपया 68 पैसे में 25 एकड़ की सोसाइटी 2650 फ्लैट्स की सर्विसेज को देना, और भी प्रीमियम सर्विसेज, सारी चीज़ें अप टू डेट। हमारे लगभग 130 गार्ड्स हैं। हमारे जो है हाउस कीपिंग के लगभग 110-115 हैं हाउस कीपिंग के। हमारे जो है इंजीनियरिंग के हैं 110-15। इसके अलावा एसटीपी डब्ल्यूटीपी उनके एम्प्लॉइज़ हैं तमाम है। तो टोटल 400 एम्प्लॉइज़ हैं। अब ये लोग इस झगड़े में हम लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं। हमें नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की बेस्ट सिटी सोसाइटी का अवार्ड मिल चुका है सिक्योरिटी के लिए, चूँकि हमारे पास 1000 कैमरे लगे हुए हैं। उसका कंट्रोल रूम भी नीचे है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया है। कोई भी कहीं घटनाएं होती हैं और अगर कुछ लगता है कि हाँ कोई बंदा यहाँ से कनेक्टेड है, हम 2 मिनट के अंदर उनको जो है पूरा दे देते हैं। वहीं सचिव वाईपी गुप्ता ने विरोधियों पर आरोप लगाया कि सोसाइटी में कुछ लोग कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग आप पार्टी के लोग हैं। सोसाइटी के हित में सोच ही नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने हित में सोचते हैं। ये लोग एक्स पर मोदी, योगी और बीजेपी के विरोध में पोस्ट करते हैं, हर हफ्ते धरना प्रदर्शन करते हैं। कांग्रेस और आप पार्टी के लोग सोसाइटी पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। हमने इसकी शिकायत पुलिस से भी की थी। ऐसा है कि यहाँ कुछ लोग जो है कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी के लोग हैं, जो कि उनका काम ही विध्वंस करना है। वो कभी सोसाइटी के हित में सोच ही नहीं सकते। वो उसी के तहत हो रहा है। अगर आपको मैं ट्वीट दिखाऊं, देयर आर मोर देन 100 ट्वीट्स। नीरज कुमार हमारे एक यहीं के रेजिडेंट हैं, उन्होंने जो है भर भर के डेली जो है वो ट्वीट्स करते हैं मोदी जी के अगेंस्ट, योगी जी के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट, आरएसएस के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट करते हैं। और इसको हमने प्रशासन में दिया भी है, लेकिन अब एक तरफा कई बार सुनवाई होती है।
हमने ये सारी चीज़ें जो ये हर हफ्ते यहाँ धरना प्रदर्शन होता है, गाली गलौज होता है, पिछले 4 महीने से कंटिन्यूअस हम लोगों के टावर के नीचे जा कर के वाईपी गुप्ता चोर है, सुमाधव चोर है, राहुल गोयल चोर है, ये चाहते हैं कि हम इनको इतना डिप्रेशन में डाल दें कि ये सुसाइड कर लें ये सारे लोग। इनका कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सोसाइटी में बनी मदर डेयरी, मंदिर और रेस्टोरेंट तुड़वाने को लेकर नोएडा अथॉरिटी में अवैध तरीके से शिकायत की गई, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने हमारी बात सुनी और हमारी मदद की। मनोबल बढ़ गया तो इन्होंने फिर जो है रेस्टोरेंट और दुकानें और मंदिर सब तोड़ने की धमकी दे दी और सबका लेटर लेकर के आ गए अथॉरिटी से। जब हमने अपना स्पष्टीकरण दिया अथॉरिटी में कि नहीं साहब ये तो आपके नक्शे में है, आपके प्रोविज़न में है, यूपी अपार्टमेंट एक्ट में है, नोएडा बिल्डिंग बाय लॉज में है ये सारी चीज़ें। मतलब आपने नोएडा अथॉरिटी के सामने अपना पक्ष रखा। हमने सीओ के सामने पक्ष रखा और सीओ ने तुरंत जो है उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारी बात सुनी। उन्होंने, चूँकि सीओ साहब बहुत ही बेहद ईमानदार आदमी हैं, सबकी बात सुनते हैं। हमसे गलती क्या हो गई थी, हम पहली बार जब मदर डेयरी टूटी, हम 21 तारीख को हमारे पास नोटिस आया, 21 अप्रैल को, और 22 अप्रैल एक दिन छोड़ करके 23 अप्रैल को बुलडोजर आ गया, टूट गया। हम अपना पक्ष रख ही नहीं पाए। उस समय रखते तो शायद सीओ साहब हमारी मदद करते, लेकिन वो नहीं, टूटना था, दुर्भाग्य था, टूट गया। वहीं सोसाइटी के कुछ लोगों द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के बाद सचिव वाईपी गुप्ता के द्वारा वायरल एक ऑडियो क्लिप का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे ऑडियो को सुधीर ने गलत तरीके से पेश किया, जिसके लिए मैंने माफी भी मांगी थी। उनको हमने उनके घर पे फ़ोन किया, सुधीर जी के मोबाइल पे फ़ोन किया, सुधीर जी ने फ़ोन नहीं उठाया। कम से कम 7 से 8 बार फ़ोन किया, फ़ोन उनका उठा ही नहीं। उसके बाद इसी बीच में हमारे एक ट्रेजरर हैं राहुल गोयल जी, वो आ गए। हमने उनका मोबाइल लिया और उनके मोबाइल से कॉल कर दिया राहुल गोयल जी के, फ़ोन तुरंत उठ गया। सुधीर जी की वाइफ ने फ़ोन उठाया था शायद, और उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। तो उस पर मुझे उस समय चूँकि इतना आक्रोश था, इतना मन में इतना दर्द था, दिल में इतना दर्द था कि मैं क्या करूँ, मैं सुसाइड कर लूँ क्या? मतलब इतना, अगर मेरे घर के नीचे, मेरे सोसाइटी में पूरा अगर मुझे बेइज्जत किया जाएगा हर हफ्ते, तो मेरी क्या मन स्थिति होगी, आप बताइए। तो मैंने जो है, जो भी हमें बोलना था वो गुस्से में निकल गया, और वो सिर्फ सुधीर के लिए निकला। मैंने उनकी वाइफ को एक शब्द भी नहीं बोला। इतने में उधर से सुधीर जी और उनकी वाइफ और उनका बेटा ऋत्विक, ये सारे लोग ऑफिस में आ गए, मारने पीटने के लिए आ गए। हमने बड़ी मुश्किल से जो है, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे, उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से संभाला स्थिति को, और तब जा कर के ये हुआ कि भाई हमने कहा आप बैठिए, बात करिए हमसे, आप समझ लीजिए कि ये चीज़ें हुई क्यों। जब उनको पूरा वृतांत सुनाया, पूरा बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे पिछले कुछ दिनों से हो रहा, जिसमें ये सुधीर जी ने एक गलत मैसेज जो है सारे ग्रुप में डाल दिया, ब्लडी गुप्ता, तो ये तो पूरे गुप्ता समाज के लिए हो गया। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे महागुण मॉडर्न सोसाइटी के सचिव वाईपी गुप्ता जी, जिनसे हमने बातचीत करी। उनका कहना है कि कुछ लोगों की ओछी राजनीति के चलते उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन से कई बार कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक इनकी समस्या का समाधान होता है। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं जोहम रुबा, यूपी की बात। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।